ये मूवी एक ब्रेव डॉग की सच्ची कहानी है। ये कहानी शुरू होती है 1913 में, जहाँ पर सपाला नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो कि एक स्लेड डॉग ब्रीड ट्रेनर और मशर है। उसके यहाँ पर एक छोटे पपी का जन्म होता है, जो कि एक साइबेरियन हस्की ब्रीड है, जो कि दूसरे पपी से बहुत कमज़ोर है। सपाला इससे अपने पास नहीं रखना चाहता। वो अपनी पत्नी से कहता है कि ये अलास्का है, यहाँ पर कमज़ोर डॉग बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकते, और उसकी पत्नी चाहती है कि हम इसे एक मौका दें। वो इस डॉग का नाम टोगो रखते हैं और टोगो को एक मौका दिया जाता है। जैसे जैसे वक्त बीतता है टोगो बड़ा होता है, पर ये बहुत ज़्यादा शैतान होता है। इसके अंदर बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं होता। सपाला की पत्नी चाहती है कि सपाला उसे स्लेड डॉग बनाए, पर सपाला कहता है कि इसे स्लैग डॉग नहीं बनाया जा सकता और अब वक्त आ गया है जब हमें इसे अलविदा कहना होगा। वो टोगो को अपने दोस्त को दे देता है, पर अगले दिन वो आदमी टोगो को वापस ले आता है। वो कहता है कि ये एक शैतान डॉग है, मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। सपाला टोगो के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, हालांकि उसकी पत्नी को इससे काफ़ी खुशी होती है। दरअसल टोगो सपाला की हर एक काम में अड़चन लाता है। जब भी वो ट्रेनिंग के लिए अपने डॉग्स को ले जाता है तो टोगो को भी वो बाकी डॉग्स के साथ बंद कर देता है, पर टोगो ज़मीन के अंदर खड्डा खोद के बाहर निकल आता है और किसी तरह से उस जगह तक पहुंच जाता है जहां पर सपाला अपने बाकी डॉग्स के साथ स्लेग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। टोगो की उस जगह पर पहुंचने से उसकी प्रैक्टिस पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। एक बार खुद वो पानी में भी गिर जाता है, इसलिए अब सपाला उसे कमरे में बंद कर देता है और अगले दिन एक बार फिर से टोगो ऊपर रोशनदान से भाग जाता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां सपाला बाकी डॉग्स के साथ स्लेड की प्रैक्टिस कर रहा होता है। सपाला टोगो से पूरी तरह से परेशान हो चुका है। वो उसे अपने एक दोस्त को दे देता है। वो कहती है कि मैं घर से कभी बाहर नहीं निकलती और इसे भी मेरे साथ घर पर ही रहना होगा। और सपाला और उसकी वाइफ के जाने के कुछ देर बाद टोगो खिड़की का कांच तोड़कर भाग जाता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां पर सपाला दूसरे डॉग्स के साथ स्लेड की प्रैक्टिस कर रहा होता है। सपाला देखता है कि टोगो के हाथ पे चोट लगी होती है, इसलिए उसे स्लेड पर बिठा देता है, क्योंकि ये खतरनाक जंगल है जहाँ पर खतरनाक जानवर है और खून की महक से कोई भी टोगो को मार सकता है। पर टोगो स्लेड पर नहीं बैठता, बल्कि वो बाकी डॉग्स के साथ भागना चाहता है। इसलिए मजबूर होकर सपाला को टोगो को बाकी डॉग्स के साथ भगाना पड़ता है। वो देखता है कि टोगो की स्पीड बाकी डॉग्स से ज़्यादा है, इसलिए सपाला को टोगो को आगे बांधना पड़ता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर भी उसकी स्पीड ज़्यादा है। घर आते आते टोगो सारे डॉग से सबसे आगे होता है, जिसे सपाला पूरी तरह से हैरान भी होता है और खुश भी। वो अपनी पत्नी को बताता है कि ये सिर्फ एक स्लेड डॉग नहीं है, बल्कि ये एक लीड डॉग है। इसने सबको पीछे छोड़ दिया था। अब टोगो के लीड डॉग बनने के बाद सपाला अलास्का में जितनी भी चैम्पियनशिप होती है उन सबको जीत जाता है और बहुत जल्दी टोगो और सपाला दोनों बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 12 साल बीत जाते हैं और ये साल होता है 1925 का। और एक दिन जब सपाला अपने डॉग टीम के साथ अपने शहर वापस आता है तो उसे पता चलता है कि शहर में एक महामारी फैली है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। इस बीमारी का नाम होता है डिप्थीरिया। इसलिए मेयर एक मीटिंग बुलाता है जिसमें सपाला भी जाता है। मीटिंग में बताया जाता है कि इस बीमारी की दवा है, यानी कि एंटीडोट है, लेकिन वो निनाहा में है जो यहाँ से 600 मील दूर है। हेलीकॉप्टर से दवा नहीं भेज सकते क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है। वो सपाला से मौसम के बारे में पूछते हैं। सपाला बताता है कि आज जब मैं घर वापस जा रहा था तो मैंने देखा कि पहाड़ों से बहुत दूर तूफान चल रहा है जो धीरे धीरे हमारे शहर की तरफ बढ़ रहा है। मेरे डॉग उस तूफान को देखकर घर की तरफ भाग रहे थे। टोगो ने 12 साल में पहली बार ऐसा किया है। अगर वो तूफान से डर रहा है तो हमें भी तूफान से डरना चाहिए, क्योंकि ये तूफान बहुत भयानक होने वाला है। हालांकि सब चाहते हैं कि सपाला अपनी स्लेड पर जाकर उस दवा को ले आए, पर सपाला बिना कोई जवाब दिए यहाँ से निकल जाता है। जब वो बाहर जाता है तो उसे एक डॉक्टर लिफ्ट मांगते हैं। वो उससे अपनी स्लेड पर हॉस्पिटल तक छोड़ता है और जब वो हॉस्पिटल की खिड़की से अंदर देखता है
तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बीमार होते हैं। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। बिना दवा के उन्हें नहीं बचाया जा सकता। जब सपाला अपने घर पर आता है तो रात को अपनी पत्नी से कहता है कि मैं दवा लेने ज़रूर जाऊँगा। हालांकि उसकी पत्नी नहीं चाहती, क्योंकि वो जानती है कि ऐसे मौसम में 600 मील का सफ़र खुदकुशी है। सपाला कहता है कि मुझे जाना होगा। हॉस्पिटल में मैंने जिन बच्चों को देखा उन सबको हम जानते हैं और मैं अपने साथ टोगो को भी ले जाऊंगा। उसकी पत्नी कहती है कि टोगो अब 12 साल का हो चुका है। तुमने खुद कहा था कि वो 150 मील का सफ़र भी तय नहीं कर सकता, और ये सफ़र तो 600 मील का है। तुम तो उसे बहुत प्यार करते हो और मैं नहीं चाहती कि टोगो की मौत की वजह तुम बनो। पर सपाला टोगो के बिना नहीं जाना चाहता। अगली सुबह वह अपनी पत्नी को अलविदा कह के निनाहा के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे सपाला और उसके डॉग्स का सफ़र आगे बढ़ता है, तूफ़ान और तेज़ होता रहता है, और तूफ़ान में इतनी तेज़ बर्फीली हवा होती है कि सपाला को कुछ भी नहीं दिखाई देता। टोगो सबसे आगे होता है और सपाला अपने डॉग्स को लगातार आगे बढ़ने के लिए कह रहा होता है, क्योंकि इन्हें निनाहा पहुंचकर जल्द से जल्द दवा लेकर वापस आना है। ये एक बहुत ही गहरी ढलान पर होते हैं और तभी टोगो रुक जाता है। सपाला को कुछ भी समझ नहीं आता, और जब वो आगे देखता है तो एक बहुत गहरी खाई होती है। टोगो ने इस भयानक तूफान में इस खाई को देख लिया था, इसलिए वो रुक जाता है, और इस तरह से सपाला और उसके सारे डॉग्स की जान बच जाती है। पर सपाला देखता है कि टोगो के पैर से खून निकल रहा है। पूरे दिन सफ़र करने के बाद ये एक आउटपोस्ट पर पहुंचते हैं, जहां पर एक डॉक्टर होती है। वो सपाला को बताती है कि टोगो बहुत ज़्यादा थका हुआ है। दरअसल अभी टोगो 12 साल का हो चुका है और इतना लंबा सफ़र उसके लिए सही नहीं है। अगली सुबह एक बार फिर से सपाला और उसके लीडिंग डॉग टोगो बाकी सभी डॉग्स के साथ इस बर्फीले तूफान में आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में बच्चों की हालत ख़राब हो रही होती है, और यहाँ पर सपाला लगातार आगे बढ़ रहा होता है। वो शॉर्टकट ले रहा होता है ताकि जल्द से जल्द दवा तक पहुंच सके, और तभी वो देखता है कि उसके सामने एक जमी हुई झील है जो कि बहुत ही खतरनाक है, और इसके आगे से बहुत भयानक तूफान भी इन्हीं की तरफ आ रहा होता है। सपाला यहाँ पर डरता नहीं है। वो अपने डॉग्स को कहता है कि आगे बढ़ो, और टोगो सबसे आगे लीड करता हुआ उस बर्फीले झील से, जो इनके स्लेट से लगातार चटक रही होती है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू करते हैं और किसी तरह से उस झील को पार कर लेते हैं। पूरे दिन सफ़र करने के बाद ये एक आउटपोस्ट पर रुकते हैं, जहाँ पर ये रात बिताएंगे। वहीं दिखाया जाता है कि सपालक की पत्नी मेयर के पास जाती है, जहाँ पर उसे बताया जाता है कि निनाहा से मेडिकेशन को भेज दिया गया है। रास्ते में वो सपाला को मिल जाएंगे, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि वो शॉर्टकट से जाएगा, और अगर वो उसे ना मिले तो लगातार आगे बढ़ते रहें। इससे सफ़र उसका और भी लंबा हो जाएगा। वहीं सपाला को दिखाया जाता है, जो सुबह होने के बाद अपने आगे के सफ़र पर निकल पड़ता है। हालांकि टोगो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन वो रुकना नहीं चाहता। वो लीड करता हुआ लगातार आगे बढ़ रहा है, और ये सच भी होता है कि सपाला सारे शॉर्टकट रास्तों से जा रहा होता है, और अब अगर वो उस आदमी से नहीं मिला जो निनाहा से मेडिकेशन लेकर उसी की तरफ आ रहा है, तो वो निनाहा पहुंच जाएगा जहां उसे मेडिकेशन नहीं मिलेगी। सपाला बहुत ज़्यादा थक चुका है। उसकी आंखें लगातार बंद हो रही होती है, पर उसके डॉग्स इस भयानक तूफान में बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहे होते हैं। पर तभी वो आदमी, जिसका नाम हेनरी है, जिसके पास दवा है, वो ऊपर होता है, और सपाला नीचे से अपने डॉग्स के साथ निकल रहा होता है। वो उसके पीछे भागता है, उसे आवाज़ भी लगाता है, लेकिन सपाला एक मधोशी में होता है। साथ ही यहाँ पर बर्फीली हवाएं और तूफान चल रहा है, इसलिए वो उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता, लेकिन टोगो उसकी आवाज़ सुन लेता है। और जब हेनरी को लगता है कि सपाला उसके सामने से निकल गया, उसने उसे नहीं देखा, तभी वो देखता है कि वो वापस आ रहा है। दरअसल टोगो आगे रुक गया था, और अब सपाला के पास वो दवा है जिसके लिए वो इतनी दूर आए हैं। ये दोनों के दोनों एक आउटपोस्ट पर रुकते हैं, और वहाँ पर सपाला का दोस्त कहता है कि तुम यहाँ पर टोगो को छोड़ दो, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस तूफ़ान में मैंने अपने कई डॉग्स को खोया है,
पर सपाला साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि टोगो मेरा लीड डॉग है, उसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। और अब ये अपनी वापसी के सफ़र पर निकल पड़ते हैं और एक बार फिर से इनके सामने जमी हुई झील आती है, जिस खतरनाक झील को इन्होंने एक दिन पहले पार किया था, जो इनके जाने से चटक रही थी। और अगर ये इस रास्ते से नहीं गए तो इनका रास्ता एक दिन और लंबा हो जाएगा। सपाला फैसला करता है कि वो इसी रास्ते से आगे बढ़ेगा। वो टोगो को कहता है कि आगे बढ़ो और उसके सारे के सारे डॉग्स बड़ी तेज़ी से झील को पार करना शुरू कर देते हैं। पर यहाँ पर अब झील में पानी भी निकलना शुरू हो जाता है और अगर ये नीचे गिर गए तो सब के सब मारे जाएंगे। पर टोगो और उसके बाकी डॉग्स की स्पीड से किसी तरह से किनारे तक पहुँच जाते हैं। पर इससे पहले कि झील से बाहर निकलते, जिस बर्फ़ की जमी हुई सिल्ली पर ये सारे के सारे होते हैं वो पूरी की पूरी अलग हो जाती है और अब इनके सामने पानी है। सपाला टोगो को उठाकर झील की उस तरफ फेंक देता है और उसे कहता है कि खींचो, ताकि बर्फ़ के टुकड़े के ऊपर ये खड़े हैं वो किनारे तक पहुंच जाए। टोगो ज़ख्मी होने के बाद भी पूरी जान लगा कर आगे बढ़ता है, जिससे बर्फ़ का वो टुकड़ा जिसके ऊपर सब के सब है वो किनारे तक आ जाते हैं और ये सब उस जमी हुई झील से बाहर निकल जाते हैं, जिससे इन सब की जान बच जाती है। इसके बाद ये इसी रास्ते से अपनी जान पर खेलते हुए आगे बढ़ते हुए उस आउटपोस्ट तक पहुंचते हैं, जहां पर एक लेडी डॉक्टर भी है। और वो लेडी डॉक्टर टोगो को चेक करती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सपाला पूछता है कि क्या हुआ। वो बताती है कि तुम्हारा डॉग अब मर रहा है, इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये सुनकर सपाला बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि वो टोगो से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। रात इसी जगह बिताने के बाद अगली सुबह जब ये अपने आगे के सफ़र के लिए बढ़ते हैं तो सपाला टोगो को आगे नहीं बांधता, बल्कि वो स्लेड पर बिठा देता है, क्योंकि वो बीमार है, वो कमज़ोर है। पर टोगो स्लेड से उठकर एक बार फिर से अपनी पोजीशन पर बैठ जाता है, यानी कि सबसे आगे। सपाला समझ जाता है कि टोगो अभी भी लीड करना चाहता है, वो आराम नहीं करना चाहता, वो अपना सफ़र ख़त्म करना चाहता है। वो टोगो को आगे बांध देता है और इसके बाद ये आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ घंटों का सफ़र तय करने के बाद तूफान इतना भयानक हो जाता है जहाँ पर सपाला को कुछ भी नहीं दिखाई देता, ना ही उसे रास्ते के बारे में पता चलता है। वो टोगो के पास जाता है और उससे कहता है कि अब मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं रास्ता देख नहीं सकता, तुम्हें ही हमें रास्ता दिखाना होगा और अगली आउटपोस्ट तक पहुंचाना होगा। इसके बाद सपाला अपने पूरे चेहरे को ढककर स्लेड पर लटक जाता है और टोगो लगातार आगे बढ़ना शुरू करता है। पर कुछ घंटों का सफ़र तय करने के बाद टोगो भी बैठ जाता है। जब सपाला देखता है तो वहाँ पर टोगो और सभी डॉग्स बैठ चुके होते हैं। वो टोगो के पास जाता है, वो कहता है कि तुम्हें आगे बढ़ना होगा, अगर हम यहाँ से आगे नहीं बढ़े तो हम सब के सब मारे जाएंगे। लेकिन टोगो उसकी बात को रिस्पॉन्ड नहीं करता और तभी उसे एक रोशनी दिखाई देती है। वो देखता है कि उसका एक साथी टॉर्च लेकर उसकी तरफ आ रहा है। दरअसल ये अगली आउटपोस्ट होती है जहाँ पर टोगो को पहुँचना था। ये देखकर सपाला बहुत इमोशनल हो जाता है, क्योंकि टोगो ने आज सबकी जान बचाई है। ये सब के सब अंदर जाते हैं, जहाँ पर टोगो पूरी तरह से निढाल होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका होता है। यहाँ पर गैनर नाम का एक और मच्छर होता है, जिसे सपाला की पत्नी ने भेजा था, ताकि इस चेक पोस्ट पर पहुंचने के बाद वो सपाला से दवा लेकर शहर पहुंच जाए, जहां बच्चे बीमार हैं जिन्हें इस दवा की ज़रूरत है। रात को सब के सब यहां पर आराम करते हैं और अगले दिन वो मच्छर ये दवा लेकर शहर की तरफ निकल पड़ता है और कुछ ही घंटों बाद वो नॉम शहर पहुंच जाता है, जहां पर एक रिपोर्टर पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा होता है, क्योंकि ये खबर न्यूयॉर्क तक पहुंच गई थी कि एक मच्छर 600 मील का सफ़र तय करके बर्फीले तूफान में अपनी जान पर खेलकर दवा लेने के लिए गया है। रिपोर्टर को लगता है कि ये वही टीम है, वही लोग हैं जो दवा लेने के लिए नोम शहर से निकले थे, और वो ये लिख देता है कि नोम शहर का रखवाला बाल्टो। इस न्यूज़ से सपाला की पत्नी को डिसअपॉइंटमेंट होती है। वहीं टोगो भी अब कुछ हद तक रिकवर हो जाता है और वो सपाला और बाकी डॉग्स के साथ नोम शहर आ जाता है।
जहाँ पर टोगो को और सपाला को थैंक्स कहने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। यहाँ वो बच्चे भी आते हैं जो आज इनकी वजह से बीमारी से ठीक हो गए हैं। उन्हीं में से एक बच्ची जब टोगो को देखती है तो वो पूछती है, क्या ये मरने वाला है? सपाला इस बात से अपसेट होकर घर से बाहर चला जाता है। उसकी पत्नी भी उसके पीछे जाती है। सपाला कहता है कि आज टोगो की जो हालत है वो मेरी वजह से है। वो 12 साल का डॉग था, मुझे उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए था। उसकी पत्नी पूछती है, क्या टोगो के अलावा ये काम कोई और कर पाता? इस पर सपाला कोई जवाब नहीं देता। वो जानता है कि टोगो के अलावा इस काम को कोई भी नहीं कर पाता। अब अगली सुबह एक बार फिर से सपाला अपने डॉग्स के साथ स्लेट प्रैक्टिस के लिए जा रहा होता है और जब टोगो ये देखता है तो वो घर पर नहीं रुकता। वो भी लंगड़ाता हुआ उस तक पहुंच जाता है। सपाला समझ जाता है कि टोगो सिर्फ स्लेट को खींचना नहीं चाहता बल्कि वो मेरे साथ वक्त बिताना चाहता है। और कुछ वक्त बाद जब टोगो पूरी तरह से ठीक हो गया तो सपाला अपनी पत्नी और टोगो के साथ लंबी सैर पर जाया करता। अगले 2 साल में टोगो के बहुत सारे बच्चे हुए जिन्हें काफ़ी सारे मशर्स लेने के लिए आए और इन बच्चों को, इन ब्रीड को एक अलग नाम दिया गया और वो था सपाला साइबेरियन। इसके बाद सन 1929 में टोगो की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद भी सपाला डॉग्स को ट्रेन करता रहा। हालांकि टोगो अलास्का में बहुत फेमस रहा, लेकिन जो बहादुरी का काम उसने किया था उसका क्रेडिट दूसरे डॉग जिसका नाम बाल्टो था, बाल्टो का न्यूयॉर्क में एक स्टैचू भी बनाया गया। हालांकि बाल्टो भी सपाला का ही न्यू डॉग था, उसी ने उसको पाला था, ट्रेन किया था। पर सन 2011 में टाइम मैगजीन टोगो के बारे में लिखा गया और उसमें लिखा गया हीरोइक एनिमल ऑफ ऑल टाइम। तो ये थी एक सच्ची कहानी टोगो की। कुत्ते इस धरती का एकमात्र जीव है जो आपको खुद से भी ज़्यादा प्यार करता है। ये वफादार होते हैं और झूठ नहीं बोलते क्योंकि बात नहीं कर सकते। यदि आप चाहते हैं कि कोई आपसे हमेशा के लिए प्यार करे तो एक कुत्ता खरीद लीजिए। ये स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।